फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड ऐप। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक्टिव पैसिव में एक्सरसाइज सॉल्वेशन। इट मींस अभी तक हमने आपको मोर देन 14 to 15 वीडियोस बनाए हैं एक्टिव और पैसिव के। आपको हर वीडियो सीक्वेंस से ही देखना है ताकि आपको जो हमारी आज की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमने ली है अपनी साई ग्रामर ऑल इन वन बुक से। तो आप इस बुक से भी हमारी ये एक्सरसाइज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज किए हैं और मोर देन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 15 एग्जाम्पल्स लिए हैं, या बोल सकते हैं कि 15 सेंटेंस लिए हैं जो मैं आज आपके सामने सॉल्व करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमारा एक्टिव पैसिव का जो वीडियोस हमने जो अभी तक बनाए हैं, आपको हर वीडियो सीक्वेंस वाइज देखना है। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है उसी तरीके से वहां पर आपको 1 से लेके 15 तक मेंशन करे हुए मिलेंगे ताकि आप हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, अभी तक हम मोर देन 15 वीडियो एक्टिव और पैसिव के अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा वर्क जो है वो आपकी टेस्ट लेना है, क्योंकि यदि आपने हमारे वो सभी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखे होंगे तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं तो आपने अपना वीडियो को स्टॉप कर देना है, पॉज कर देना है, फिर हर सेंटेंस को सॉल्व करना है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आपको सबसे पहला वर्क है हर वीडियो सीक्वेंस वाइज देखना है, तभी आप सॉल्व तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के साथ में आपको एक टेक्निक देने वाली हूँ, एक ट्रिक देने वाली हूँ, ताकि आपका सॉल्वेशन और भी इजी हो जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, आइए आज हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे 15 सेंटेंस लिखे हैं, ये तो आप देख ही पा रहे हैं, 1 से लेके 15 सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, और वो टेक्निक सच में इतनी अच्छी है, यदि आप उसको ध्यान से देखते हैं तो हर तरीके का एक्टिव पैसिव, चाहे वो इजी होने दीजिए चाहे वो टफ होने दीजिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो टेक्निक क्या है, तो टेक्निक के लिए आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है, पूरा एक चार्ट, हमने एक कॉर्नर पे पूरा चार्ट ड्रॉ किया है, आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यदि आप 2V's के फॉर्म को जानते हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव में 2V's का फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 2V's के फॉर्म क्या होते हैं, 2V's के फॉर्म होते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये होते हैं 2V's के फॉर्म। तो एक्टिव पैसिव बनाने के टाइम पे सबसे इजी ट्रिक होती है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना होता है, उसके बाद में आपको 2V's का फॉर्म लेना होता है, और बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्म मींस ऑब्जेक्ट लिया है हमने, उसके बाद में 2V's के फॉर्म को लेना है हमें, और उसके बाद में हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म रहने ही वाला है। तो ये हो गया हमारा सबसे सिंपल चार्ट कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर भी मैंने कुछ यहाँ पे राइट किया है, तो ये क्या है, इस पर भी हम अपना थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एम, इज, आर, वॉज, वर। तो यदि आपको ये समझ में आ रहा है, यदि आपके सेंटेंस में एम, इज, आर, वॉज, वर मिल रहा है तो आपको क्या करना है, उसके साथ में आपको 2V's का कौन सा फॉर्म लगाना है, बीइंग का यूज करना है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यदि ये आप ध्यान रखते हैं ना तो किसी भी तरीके का एक्टिव पैसिव आपके लिए चुटकियों में सॉल्व करने जैसा हो जाएगा। एम, इज, आर, वॉज, वर आया, आंख बंद करके बीइंग लगा देना है। ओके, अब आप नेक्स्ट देखते हैं, यदि हैव, हैज, हैड है सेंटेंस में, इट मींस एक्टिव के सेंटेंस में ही आपको हैव, हैज या हैड कुछ भी मिलता है, आंख बंद कीजिए, बीन का यूज कर दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और यदि आपका सेंटेंस मॉडल्स का है, मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ऑट टू, यदि ये कुछ भी दिख रहे हैं आपको तो आपको क्या करना है, 2V's का बी का फॉर्म लगाना है, बीई, बी करना है। ओके, और यदि आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें, इट मींस आपको ना एम, इज, आर, वॉज, वर नहीं दिख रहा है, मॉडल्स नहीं दिख रहा है, हैव, हैज, हैड नहीं दिख रहा है, ओनली आपका ऑब्जेक्ट है आपके पास में, तो आपको अकॉर्डिंग टू टेंस और उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको एम, इज, आर, वॉज, वर में से किसी एक का यूज करना है। लेकिन ध्यान रखना है तब ओनली आपके पास में ऑब्जेक्ट होगा, बाकी का ये कुछ नहीं होगा। तो ये है टेक्निक, इसका यूज करने वाले, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे तो ऐसे 1500 सेंटेंस सॉल्व कर लेंगे, वो भी चुटकियों में। अब मैं यहाँ पर आपको हर सेंटेंस को सॉल्व करूंगी, सेंटेंस तो मैं सॉल्व करूंगी लेकिन मैं सबसे पहले ट्रिक दूंगी, क्योंकि सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है यदि आप ट्रिक को जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट
कि सेंटेंस को सॉल्व कैसे करना है। तो हम अपने अभी एक्सरसाइज पे आते हैं। फ्रेंड्स मैं सेंटेंस तो पूरे सॉल्व करने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं सभी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट देने वाली हूँ, वर्ब क्या है ये भी बताने वाली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस सॉल्व तो कोई भी करेगा, लेकिन जो टेक्निक है जिसके द्वारा आप सॉल्व करेंगे वो आज मैं आपको देने वाली हूँ। इट मींस मैं आपको कुछ ही वर्ड्स बताने वाली हूँ जिससे आप पूरा सेंटेंस सॉल्व कर लेंगे। तो हम फर्स्ट सेंटेंस से 15 सेंटेंस तक सबसे पहले वर्ब और उसके द्वारा ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है ये देखते हैं। तो सेंटेंस है, अभी मुझे सेंटेंस मालूम नहीं है, मुझे वर्ब देखना है। वर्ब मुझे कहां मिला है, ये मुझे वर्ब मिल गया, क्योंकि सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता ही है। तो यहाँ पे मुझे वर्ब मिला है फिनिश्ड। ओके, अभी आगे का सब छोड़ना है, पहले वर्ब को अंडरलाइन कर लेते हैं, बाकी का सब छोड़ देते हैं। इस सेकंड सेंटेंस में मुझे रिकॉग्नाइज ये वर्ब मिला है। थर्ड सेंटेंस में मुझे सेट ये वर्ब मिला है। हेड हेल्पिंग वर्ब है, इसे अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में मुझे कुकिंग ये वर्ब मिला है। वर्ब मींस क्रिया होता है जो कुछ काम कर रहा होता है सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस में मुझे फॉलो ये वर्ब मिला है। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, आगे के सेंटेंस में कौन सा वर्ब है। आगे के सेंटेंस में मुझे मिला है एनकरेज्ड ये वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए स्पीक ये वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में हेल्प्स ये वर्ब है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इनवाइटेड ये वर्ब है। तो यदि आप वर्ब अभी तक नहीं समझ पाए होंगे ना, तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ इससे आपको वर्ब भी समझ में आएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा वर्ब है, माई ग्रैंड मदर हैज टोल्ड मैनी स्टोरी। वर्ब मीन्स होता है जो काम कर रहा है, तो यहाँ पे टोल्ड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसमें हम वर्ब को फाइंड करते हैं। ये देखिए वर्ब आ गया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का टाइप कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य, तो यहाँ पर पहले ही वर्ब आता है। लेकिन वर्ब आता जरूर है जब आप एक्टिव से पैसिव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं आप, मेंशन ये वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, ऑफर्ड वर्ब आ गया। हार्म वर्ब है। डू वर्ब है। तो अभी तक हमने अपना ये सोच लीजिए आपने 30% काम कंप्लीट कर लिया, आपको वर्ब मिल गया है। अब वर्ब के पास फिर से जाना है, क्योंकि वर्ब तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन उसके पास क्यों जाना है ये भी हम देख लेते हैं। अभी मैंने क्या किया, अभी मुझे सेंटेंस मालूम नहीं है कौन सा है, क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, मैं डायरेक्टली वर्ब के पास जाती हूँ। वर्ब से हमने आपको बताया था, यदि आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आएगा, वर्ब से ओनली 2 क्वेश्चन करना है, बाकी तीसरे क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है। वर्ब के 2 क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं व्हाट से वो किए जाते हैं और एक दूसरे किए जाते हैं whom से। व्हाट मीन्स होता है क्या, whom मीन्स होता है किसे या किसको। तो ओनली 2 ही क्वेश्चन कीजिए। यदि आप 2 क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं तो आपको इमीडिएट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और ऑब्जेक्ट जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो ऑब्जेक्ट से ही होती है। वर्ब के पास जाती हूं मैं, उसका गेट खटखटाती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, क्या फिनिश किया है, किसे फिनिश किया है, तो उसने बोला क्या से आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मुझे किससे आंसर मिल गया, व्हाट से आंसर मिल गया। क्या मिला, द जॉब। दे फिनिश द जॉब, क्या फिनिश किया है, जॉब फिनिश किया। ऑब्जेक्ट क्या मिला मुझे, द जॉब। बाकी अभी मुझे कुछ मालूम नहीं, केवल मैंने वर्ब का सहारा लेके ऑब्जेक्ट को फाइंड किया है क्या से। तो फ्रेंड्स हमें क्या समझ में आया, क्योंकि अक्सर वर्ब के बाद में ही हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। आगे का काम आप कर सकते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक दे दी है। तो ट्रिक क्या है, आप वर्ब फाइंड कर लिया, वर्ब को क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन के बाद में ऑब्जेक्ट मिल गया, ये तो एक बात हो गई। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में जहां वर्ब होती है उसके तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट मिल गया। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ब है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट मिल गया। आगे जाएंगे, ये वर्ब है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट मिल गया। ये वर्ब है, ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब थी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टोल्ड वर्ब थी, और उसके बाद में आपको मैनी स्टोरीज, आपको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वर्ब है, ये आपको ऑब्जेक्ट मिला। यहाँ पर क्या है आपका, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट है। तो इन मोस्ट सिंप्लीफाइड वी कैन से दैट वेरी इजीली कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट से क्वेश्चन करूं, इससे करूं, क्वेश्चन कर लिया, लेकिन एक सिंपल सी है, जहां वर्ब होगी उसके तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो अभी तक आपने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपने 2 चीजें फाइंड कर ली, वर्ब कर लिया है, ऑब्जेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट डोर। अब ये डोर कौन सा है, तो डोर पे जाने से पहले मैं आपको एक टेक्निक देती हूँ, डू डज डिड। डू डज डिड को छोड़कर आपके पास में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको उठाना है, फिर डोर पर लेके जाना है। किसके डोर पे लेके जाना है,
वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, टू वीज के डोर पर ले जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डोर है, यदि इसके पास नहीं जाएंगे ना तो पैसिव बनने ही वाला नहीं है, इसलिए डोर पर ले जाना है। लेकिन किसको छोड़कर? डू डज डिड को छोड़ करके जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट को लीजिए, हेल्पिंग वर्ब को लीजिए और डोर पर आ जाइए। केवल डू डज डिड को मत लेना, कभी भी मिस्टेक हो जाएगी। ओके, तो अभी हमें समझ में आ गया डोर पर जाना है, लेकिन मैं किसको डोर पे लेके जाऊंगी? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को लेके डोर पर जाएंगे, द जॉब को लेकर के। ओके, और आपको टेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है। इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यदि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो मैंने क्या करना है? केवल ऑब्जेक्ट को उठाना है, उठा करके टू वीज के डोर पर आना है। और सिंपल पास्ट टेंस इट मींस इसमें से वॉज या वर में से किसी एक को ही लेकर जाना है। एक को कैसे? कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं या तो वॉज को लूंगी या वर को लूंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, द जॉब है, तो मैं यहाँ से वॉज को पिक कर लूंगी। और क्यों किया मैंने वॉज और वर को ही क्यों किया, एम इज आर को क्यों नहीं किया? क्योंकि सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया, इट मीन सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में मैं क्या करूंगी? अभी अपने ऑब्जेक्ट को उठाऊंगी, ऑब्जेक्ट को लूंगी, ऑब्जेक्ट को लेके डोर पर आती हूँ, एम इज आर में से किसी एक का यूज करूंगी, तो मैं आर को लेकर के यहां से जाऊंगी, यू आर होगा। अब आपको सेंटेंस मालूम नहीं है तो आपको क्या करना है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिल गया अ टारगेट। टारगेट आप यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है ना, आप देख सकते हैं ना, हेड। तो आप जब डोर पर लेके जाएंगे ना तो टारगेट हेड, इसको लेकर आप डोर पर जाएंगे। अब यदि हैव एज हेड के पास जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं हैव एज हेड के पास जाएंगे तो आप टू बीज के फॉर्म में से बीन को ले जाएंगे। समझ में आया ना आपने क्यों लिया बीन को? क्योंकि आपको यहाँ पर हमने राइट किया है, बीन को उठा करके हमें यहाँ पर लाना है। तो सेंटेंस क्या होगा? टारगेट हेड बीन। ओके, तो फ्रेंड्स ये मैंने क्यों किया? इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे 16 वीडियो यदि आप देख चुके हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया है, सेंटेंस बैलेंस क्यों किया है और क्यों किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इस एक्सरसाइज को देखने से पहले के 17 वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियर हो सकेगा। अभी तो मैं केवल आपको शॉर्ट टेक्निक दे रही हूं किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपको समझ में आया हेड के बाद में बीन क्यों लगाया है हमने। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि यहां पर हमने क्या किया है। यहां पर हमें द फूड के बाद में इज मिला है, तो मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिख लीजिए और उसके बाद में आप फिर से टू बीज के डोर पर जाएंगे। एम इज आर वॉज वर मिलता है तो बीन को उठा लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे उठा लेना है, अपनी बास्केट में रखना है, लेकर के फिर सेंटेंस के गेट पर आ जाना है। तो इज के बाद में आपको बीइंग का यूज करना है। क्यों करना है, ऐसा क्यों किया, बीइंग ही क्यों किया? ये क्यों का आंसर कब मिलेगा? जब आप हमारे पूरे 16-17 वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको टेक्निक मिलने वाली है सेंटेंस को सॉल्व करने की। क्यों, कैसे, ये सब आपको वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको यहाँ पर आपने क्या करना है, ड्रीम को ले लिया। ओके, आपको यहाँ पे मॉडल मिल गया। वुड क्या है, मॉडल है ना, तो मॉडल को भी नीचे रखना है। डू डज डिड को छोड़ा, जो मिला नीचे खींच लो पैसिव में। और मॉडल के बाद में क्या लगाना है आपको? मॉडल्स के बाद में आपको इजीली यहाँ पे राइट किया है, बी का यूज करना है। अब क्वेश्चन बनता है आपका फिर से क्यों करना है। यदि आप वीडियो देख चुके हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में है द चिल्ड्रन और यहाँ पे हमें मिला है वर्ब का सेकंड फॉर्म। यदि सिंपल पास्ट टेंस मिला है इट मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है तो टू बीज के डोर से आपको वॉज या वर ही लेना पड़ेगा। ये भी हमने आपको बताया है क्यों लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर आपको इंग्लिश मिल रहा है, इंग्लिश के साथ में आपको डू मिल रहा है, तो आप डू को लेकर नहीं जाएंगे, डू को नीचे नहीं खींचना है। पहले आपको बताया था डू डज डिड छोड़ दीजिए, इंग्लिश को ही लेके टू बीज के डोर पर जाएंगे। डू है इट मींस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एम इज आर किसी एक को ही लेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, मेरे साथ में केवल इजी लोगे, एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये भी आपको हमने टेंस में बताया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि यहाँ पर मैंने मी है, तो मी ये क्या है, ये हमारी एक्यूसेटिव है, द्वितीय है। जब आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको नॉमिनेटिव का यूज करना पड़ता है। इट मींस जो मी का नॉमिनेटिव होता है वो होता है आय या प्रथमा। तो जब भी आप सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको प्रथमा का ही यूज करना है, तो यहाँ पर आय आएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ब में एस लगा हुआ है या ईएस लगा हुआ है। इट मींस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एम इज आर
किसी एक को ही लेना है, तो आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा ना, तो आप यहाँ पर आई एम करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, वी इनवाइटेड हर। हर क्या है, हर है द्वितीय, ये हम इसको बोलते हैं एक्यूसेटिव। जब सब्जेक्ट करना है तो इसका शी करना पड़ेगा प्रथमा, तो यहाँ पर आप यहाँ पे शी लिख तो देंगे, लेकिन इसके साथ में नीचे आने को कुछ भी नहीं है। यदि आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब हम एज्यूम करते हैं। तो अभी ये इनवाइटेड किया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हमें सिंपल पास्ट टेंस के घर में जाना है, वहां से वॉज या वर किसी एक को पिक करना है। चूंकि यहाँ पर हमारा सिंगुलर है शी, तो हम यहाँ पे वॉज ले लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसी तरीके से मैनी स्टोरीज, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, तो आपको मैनी स्टोरीज हैज को लेकर के टू बीस के डोर पर जाना है। एक बार जाकर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यदि मैं हैज को लेकर के टू बीस के डोर पर जाती हूँ तो मुझे बीन ही लेना है, ये आप ऊपर देख सकते हैं। इट मीन सिंपल क्या है, यदि आपको एम इज आर वॉज वर आपके सेंटेंस में आते हैं तो आपको बीइंग बीइंग करना है। ओके, यदि हैव हैज हैड है तो बीन करना है, मॉडल है तो आपको बी करना है, यदि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो एम इज आर वॉज वर करना है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं कि यहाँ पे ड्राइव अ कार, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिला अ कार, और ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको बी करना होता है, बी। इट मींस टू बीस के डोर से आपको बी को लेना होता है। तो यहाँ पर आपका जो आएगा, यहाँ पर आपको केवल बी ही लेना होगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग आपको ये हमने बताया पहले वीडियो में, लेट से की जाती है, एलईटी लेट से आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग करके टू बीस के डोर से ओनली बीई बी को पिक करना होता है। इसी तरीके से इसमें भी आपको सेम टेक्निक लेना है, यहाँ पर भी आपको टू बीस के डोर से बीई लेना है, सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट से करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है, इट मींस ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस रहने दीजिए, उसमें आप वॉज या वर किसी एक को आप टू बीस के घर से लेकर यहाँ पर आते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पर लिया है मी, और ये मी क्या है, मी है इसका एक्यूसेटिव, आपको इसकी प्रथमा लेनी है। इट मींस यहाँ पर आई आएगा, आई के बाद में कैन नॉट दिया, इट मींस हमने आपको बताया था डू डज डिड छोड़ करके कुछ भी दिखता है नीचे खींचना है, तो कैन नॉट को लेकर के आप वहां पर जाएंगे टू बीस के डोर पर, तो वहां से मॉडल के लिए क्या लेकर आएंगे, बी लेकर आएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है डू इट, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग ये इंपेरेटिव है, आदेशात्मक वाक्य लेट से करनी है, और यहाँ पर टू बीस के घर से आप डायरेक्टली बी को लेकर के आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्वेशन का काम किस तरीके से करना है। अभी मैं एक और टेक्निक देने वाली हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर हम डायरेक्टली सेंटेंस सॉल्व करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है यदि आपने ये सब सुना होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से सेंटेंस सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर आप चेक कीजिए कि आपने जो किया है सही किया है या गलत किया है। टेक्निक क्या है फ्रेंड्स, यदि पैसिव बनाते टाइम पर सेंटेंस में आपको सिंपल पास्ट टेंस मिलता है तो आपको क्या करना है, वॉज वर के घर में जाना है। इसी प्रकार से आप सेकंड सेंटेंस देख रहे हैं, आपको फर्स्ट फॉर्म मिलता है या एस और ईएस मिलता है, इट मींस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको एम इज आर के घर में जाना है। फ्रेंड्स, यदि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस दिखता है, इट मींस वर्ब में आईएनजी दिखता है, तो आपको बीइंग बीइंग करना है। ओके, और यदि आपको मॉडल मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल्स मिल रहे हैं, तो आपको बी करना है। यदि आपको सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट का दिखता है तो आपको केवल बीन करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट मींस बीन करना है। इट मींस फ्रेंड्स, यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो एम इज आर के घर में जाना है, सिंपल पास्ट टेंस का है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पर आपको वॉज वर करना है। यदि आपको एक्टिव वॉइस में मॉडल दिखता है तो पैसिव वॉइस में आपको बी करना है। यदि एक्टिव वॉइस में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो बीइंग करना है, और यदि एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो बीन करना है पैसिव वॉइस बनाते टाइम पर, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ये तो थी हमारी टेक्निक जिसके द्वारा आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं सेंटेंस आपके सामने बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स में इन सबके आंसर राइट करने हैं। यदि आप हमारे ऐप में देख रहे हो तो मैं ये सभी सेंटेंस आपके लिए सॉल्व करने वाली हूँ, और इसके आगे हम वर्बल क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के भी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और उसमें ग्रामर का कोर्स है A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल, इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ग्रामर के कोर्स मोर देन 200 आइटम्स है, और हर आइटम को हमने इसी तरीके से एक्सरसाइज से ही समझाया गया है। और इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एक ही टॉपिक नहीं कि मैंने एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज लिए, जो भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने दीजिए, या आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होने दीजिए, आर्टिकल्स होने दीजिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने दीजिए, जीरंड होने दीजिए, इस तरीके से ग्रामर के जो भी आइटम है मोर देन 200 आइटम्स के लिए हमने समझाया है। इंटरैक्टिव टीचिंग की डाउट क्लैरिफिकेशन, लास्ट में हमने आपको एक्सरसाइज
एक्सरसाइज भी दी है। तो अब हम करते हैं ये एक्सरसाइज हमने कैसे सॉल्व की है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया है ऑब्जेक्ट क्या है, द जॉब, आपने ऑब्जेक्ट रख देना है। उसके बाद में आपको मालूम पड़ गया ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, द जॉब के बाद में आपको वॉज लगाना है और फिनिश्ड की आपको थर्ड फॉर्म लेनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करना पड़ता है। और उसके बाद में बाय लगा करके आपको सब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो कम कर देनी है, उसकी द्वितीय का यूज करना है। बाय क्या करना है, दे का आपका देम करना है, इट मींस इसकी द्वितीय का यूज किया है। तो सेंटेंस बन गया द जॉब वाज फिनिश्ड बाय देम, कि जॉब उनके द्वारा फिनिश की गई। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है।